अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई को लेकर सीएम पंक का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। एडब्ल्यू के एक फुल गियर पेपर व्यू पर यंग बक्स वर्सेस गोल्डन जेट मैच को लेकर यंग बक्स ने काफी बड़ी कॉन्ट कर दी गई। एनडब्ल्यू रेसलिंग के डबल टीवी डील को लेकर बिली कॉर्गन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। थंडर रोजा के एडब्ल्यू में रिटर्न रूमर्स के बाद थंडर रोजा एडब्ल्यू के बाहर ब्रॉल कर चुके हैं। रेसलिंग लीजेंड के यंग रेसलर्स के मॉक करने को लेकर एमजेएफ काफी ज्यादा एंग्री हो चुके गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने 2024 में अमेरिका में उनका पहला पे पर व्यू कंफर्म कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से मात्र कुछ दिनों के अंदर एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के दो सबसे बड़े पे पर व्यू एडब्ल्यू फुल गियर और डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज होने वाले हैं। और गाइज इस समय इन दोनों ही कंपनी के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर बराबर रूमर चल रही है, क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर उनके होम टाउन शिकागो पर रिटर्न हो सकते हैं। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू पर डेविल के सीएम पंक होने को लेकर भी आए दिन काफी सारी रूमर चल रही है। और गाइज यहीं सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू दोनों के रूमर्स के बाद अब सीएम पंक ने एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के फैंस को एक बार फिर से ट्रोल कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते सीएम पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के उनके एक पुराने वीडियो को पोस्ट किया है, जहां पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर सीएम पंक डेविल के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। और गाइज आप लोग इस वीडियो के अंदर क्लियर देख सकते हो कि सीएम पंक इस वीडियो के अंदर डेविल के गेटअप में अपने आप को डेविल कॉल आउट कर रहे हैं। तो गाइज वहीं सीएम पंक के एक और इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर सीएम पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के कोऑर्डिनेट्स को शेयर कर रहे हैं। और गाइज यहां पर सीएम पंक एक ही दिन के अंदर सोशल मीडिया पर एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों कंपनी को ट्रोल कर रहे हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के फैंस को ट्रोल करने के बाद आखिर सीएम पंक रिटर्न किसके ऊपर होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही ट्रोल करने की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू के ईवीपी और एडब्ल्यू के फॉर्मर टैग चैंपियन यंग बक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के फुल गियर पर यंग बक्स वर्सेस केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको के मैच को लेकर सोशल मीडिया पर प्रमोशन की थी। जहां पर बेसिकली इस प्रमोशन के अंदर यंग बक्स यहां पर एडब्ल्यू के फुल गियर पे पर व्यू के ऊपर यंग बक्स वर्सेस गोल्डन जेट के मैच को प्रमोट कर रहे थे। और गाइस जब यहां पर यंग बक्स सोशल मीडिया के ऊपर इस मैच को प्रमोट कर रहे थे, तो गाइस एक रेसलिंग फैन यंग बक्स को पोस्ट पर कमेंट करते हुए ये कहता है कि कोई भी रेसलिंग फैंस यहां पर एडब्ल्यू के पे पर व्यू को देखने के लिए $50 सिर्फ नहीं देंगे। और गाइस यहां पर बेसिकली ये रेसलिंग फैन ये कहता है कि यंग बक्स वर्सेस गोल्डन जेट्स इतना बड़ा मैच नहीं गए जिस मैच को देखने के लिए कोई फैन $50 पे करेगा। और गाइस यहीं इस फैन के यंग बक्स को ट्रोल करने के बाद निक जैक्सन यहां पर कमेंट में जाकर इस फैन को रिप्लाई करते गए। यहां पर निक जैक्सन ये कहते गए कि अगर यहां पर पे पर व्यू को नहीं देखना है तो लोगों को आने की जरूरत नहीं गए। और गाइस बेसिकली यहां पर निक जैक्सन के इस कमेंट की वजह से अब सोशल मीडिया पर यंग बक्स को एक बार फिर से काफी ज्यादा हेट मिल रही है। और गाइस काफी सारे लोग यंग बक्स को यहां पर एटीट्यूड वाला बता रहे हैं। वेल गाइस आपको क्या लगता है, यंग बक्स वर्सेस गोल्डन जेट पे पर व्यू पर होना डिजर्व करता है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ की। वेल गाइस इस हफ्ते एमजेएफ के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ ने यहां पर रेसलिंग लीजेंड्स को लेकर बात की थी। जहां पर यंग बक्स का ये कहना है, जहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे लीजेंड है जो आए दिन उनके काफी सारे पॉडकास्ट के ऊपर यंग जनरेशन को लेकर उल्टी सीधी बातें करते रहते गए। और गाइस एमजेएफ का ये कहना है कि जिन लोगों ने रेसलिंग में 30 साल या 40 साल काम कर लिया है उन लोगों को लगता है कि उन्हें यहाँ पर रेसलिंग का पूरा नॉलेज है। बट गाइस एमजेएफ इस बात से पूरी तरह से डिसएग्री करते गए, क्योंकि गाइस एमजेएफ ये बिलीव करते गए कि यंग जनरेशन के अंदर भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनको यहाँ पर रेसलिंग के पुराने लीजेंड्स के मुकाबले ज्यादा नॉलेज है। और गाइस यंग बक्स का ये कहना है कि एरिक बिस्कॉफ, कोनन सहित काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री में 30 से 40 साल काम करने की वजह से अपने आइडिया को बेस्ट मानते गए। और इन लोगों को ये लगता है कि पुराने टाइम में जिस तरह से रेसलिंग होती थी आज के टाइम पर भी रेसलिंग वैसी होनी चाहिए। बट गाइज एमजेएफ इन लोगों की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते गए। और गाइज एमजेएफ यंग रेसलर्स को ये सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें यहाँ पर उनकी मनमर्जी करनी चाहिए, ना कि 30 साल 40 साल पुराने काम किए हुए लेजेंड्स की बातें सुननी चाहिए। क्योंकि गाइज अगर इन लोगों को इतना ही ज्यादा नॉलेज होता तो ये लोग आज भी रेसलिंग के अंदर काम कर रहे होते। बट गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया पर ये जो ज्ञान देते गए इनमें से आधे
आधे लोग अपने घर के ऊपर बैठे हुए हैं और बेसिकली यहाँ पर एमजेएफ ने सोशल मीडिया के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी सारे लीजेंड्स को मॉक कर दिया है। वेल मैं यहाँ पर एमजेएफ की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और गाइस मुझे भी लगता है कि काफी बार जिम कॉर्नेट, कोनॉन, एरिक बिस्कॉफ और बुकाटी जैसे लोग पॉडकास्ट पर आकर कुछ भी उल्टा सीधा बक जाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा की। अगर बात करें यहाँ पर थंडर रोजा की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, थंडर रोजा के इंजरी की वजह से थंडर रोजा पिछले 1 साल से एडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रही गए। बट गाइस इस हफ्ते अमेरिका के एक इंडी रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर एडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग बिली स्टार का एक मैच हो रहा था, जहां पर बेसिकली इस इंडी प्रमोशन के ऊपर बिली स्टार के मैच के ओवर होने के बाद आरओएच की करंट वुमेन चैंपियन और एडब्ल्यू की करंट सुपरस्टार अथीना यहाँ पर अरीना में अराइव होती गई और गाइस अथीना यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट रेसलर पर अटैक करने लगती गए, जिसके बाद कि सडनली इसी अरीना के अंदर थंडर रोजा का म्यूजिक प्ले होता है और गाइस थंडर रोजा यहाँ पर रिंग के अंदर अराइव होके अथीना पर अटैक करके अथीना को रिंग से भगा देती गई। और गाइस यहाँ पर ये करीबन 1.5 साल में पहली बार हुआ है जब थंडर रोजा रेसलिंग रिंग के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और यही इस रंडी रेसलिंग शो के ऊपर थंडर रोजा के अथीना पर अटैक करने के बाद अब अथीना ने सोशल मीडिया के ऊपर थंडर रोजा को आरओएच में आने के लिए चैलेंज कर दिया है। और गाइस यहाँ पर अथीना का ये कहना है कि अगर यहाँ पर थंडर रोजा के अंदर इतना ही दम है तो वो यहाँ पर आरओएच में आके अथीना को आरओएच के वुमेन चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकती है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प है कि इंडी रेसलिंग पर थंडर रोजा के शॉकिंग रिटर्न के बाद अब टोनी खान थंडर रोजा को वापस कब लाते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में अगले पेपर व्यू की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू का साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा पेपर व्यू द रेसल किंगडम पेपर व्यू होता है। बट गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम पेपर व्यू के मात्र 9 दिनों के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में उनका पहला पेपर व्यू करने वाली गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 4 जनवरी को टोक्यो डोम में रेसल किंगडम के बाद 13 जनवरी को एनजेपीडब्ल्यू कंपनी अमेरिका में 24 में उनका पहला पेपर व्यू करेगी, जो पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू का बैटल इन अ वैली पेपर व्यू होने वाला है। और गाइस यहां पर ये वही पेपर व्यू है जिस पेपर व्यू के ऊपर इस साल मर्सिडीज मोन ने एनजेपीडब्ल्यू पर उनका इन रिंग डेब्यू किया था। और गाइस अब एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अगले साल एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम के बाद मात्र 9 दिनों के बाद एनजेपीडब्ल्यू अमेरिका में रिटर्न करेगी। और एनजेपीडब्ल्यू के रेसल किंगडम फॉलआउट को लेकर एनजेपीडब्ल्यू काफी सारी स्टोरी लाइन बिल्डअप करेगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन द वैली शो के ऊपर 2000 से ज्यादा क्राउड के आने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के एक बार फिर से सेम अरीना में बैटल ऑफ द वैली शो के ऊपर कितना क्राउड अरीना के अंदर होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिका की 5वीं सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी बिली कॉर्गन की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को करीबन 15 से 20 दिन पहले बता चुका हूँ कि एनडब्ल्यू रेसलिंग हाल फिलहाल में अमेरिका की वन ऑफ द टॉप नेटवर्क सीडब्ल्यू नेटवर्क के साथ टीवी डील नेगोशिएट कर रही थी। और गाइस खुद यहाँ पर बिली कॉर्गन ने इस चीज को कंफर्म किया था कि एनडब्ल्यू रेसलिंग यहाँ पर 2 टीवी डील लेने वाली गए। बट गाइस बिली कॉर्गन ने कभी भी उनके इंटरव्यू के अंदर सीडब्ल्यू नेटवर्क का नाम सामने से नहीं रखा था। और बिली कॉर्गन का हमेशा से ये कहना था कि यहाँ पर बिली कॉर्गन जिस टीवी नेटवर्क के साथ नेगोशिएट कर रहे गए वो टीवी नेटवर्क अमेरिका के टॉप 20 नेटवर्क में से एक गए। और यही बिली कॉर्गन के इस इंटरव्यू के बाद पीडब्ल्यूआई इनसाइडर और फाइटफुल सेलेक्ट दोनों ने इस चीज को कंफर्म किया था कि बिली कॉर्गन जिस नेटवर्क के साथ नेगोशिएट कर रहे गए वो नेटवर्क और कोई नहीं बल्कि सीडब्ल्यू नेटवर्क है। बट गाइस रिसेंटली यहाँ पर एनडब्ल्यूए के पेपर व्यू के ऊपर कोकेन वाले हुए इंसिडेंट के बाद सीडब्ल्यू नेटवर्क ने एनडब्ल्यूए की टीवी डील को कैंसिल कर दिया। और गाइस यहाँ पर सीडब्ल्यू नेटवर्क के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो आने वाला है। बट गाइस यही इस पूरे ड्रामे के बाद अब एक बार फिर से इस हफ्ते बिली कॉर्गन के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बिली कॉर्गन ने एनडब्ल्यूए की टीवी डील को लेकर बात की गई, जहां पर बिली कॉर्गन का यह कहना है कि बिली कॉर्गन ने भी सोशल मीडिया के ऊपर एनडब्ल्यूए की टीवी डील के कैंसिल होने को लेकर काफी सारी रूमर चुनी गए। बट गाइस यहाँ पर बिली कॉर्गन एनडब्ल्यूए के फैंस को यह कंफर्म करना चाहेंगे कि अब भी यहाँ पर एनडब्ल्यूए कंपनी के पास 2 टीवी कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस बिली कॉर्गन अब भी यहाँ पर फैंस को ये नाम तो नहीं बताएंगे कि बिली कॉर्गन और एनडब्ल्यूए ने जिसके साथ टीवी डील साइन किया है वो टीवी डील सीडब्ल्यू नेटवर्क है या फिर कोई और नेटवर्क। बट गाइस एनडब्ल्यू रेसलिंग ये कंफर्म करना चाहेगी कि अब भी यहाँ पर एनडब्ल्यू रेसलिंग को लेकर बिली कॉर्गन 2024 में 2 शो लाने वाले हैं, जिनमें से एक शो एनडब्ल्यूए का रियलिटी शो तो वहीं दूसरा शो एनडब्ल्यूए का पावर वीकली रेसलिंग शो होने वाला है। और गाइस बिली कॉर्गन का ये कहना है कि फैंस को
सोशल मीडिया के अफवाहों पर विश्वास न करके बल्कि एनडब्ल्यूए के लिए थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा, क्योंकि गाइस बिली कॉर्गन अब भी ये कंफर्म कर सकते गए कि 2024 के अंदर एनडब्ल्यू रेसलिंग अमेरिका के वन ऑफ द टॉप 20 नेटवर्क पर आने वाली गए। वेल गाइस, मुझे तो बिली कॉर्गन के इस बातों में काफी कम सच्चाई लगती गई, और गाइस मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि CW नेटवर्क के WWE NXT के साथ टीवी डील के बाद पॉसिबली CW नेटवर्क ही बिली कॉर्गन के शो को लाएगा। बट गाइस यहाँ पर एनडब्ल्यू रेसलिंग CW के एक्चुअल नेटवर्क पर ना आके बल्कि पॉसिबली CW के ऐप पर आने वाला है। well, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा। कॉर्गन के टीवी डील को लेकर इतने बोल्ड दावे करने के बाद सच में एनडब्ल्यूए अगले साल टीवी पर आता भी है या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।